जय श्री राम स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें क्या है, हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। उस इलेक्ट्रिक डायपोल पे यहाँ पे कोई एक मैं पी पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, एक ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट आपको गिवन है 2a इंटू क्यों, इसका आपको क्या है, डायपोल मोमेंट गिवन है जो आपके पास ए बी डायपोल है। और मैंने एक पी पॉइंट लेट किया है इस डायपोल के पास। ठीक है, मान लो पी पॉइंट यहाँ पे है, तो पी पॉइंट से जो ए पे चार्ज प्रेजेंट है, जो एपी डिस्टेंस है वो क्या है, R1, और जो आपका बीपी डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। और आपके पास जो यहाँ पे मान लो O पॉइंट है, तो ओ ए डिस्टेंस क्या है, ओपी डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर वेक्टर है, या सिंपल आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये डायग्राम गिवन है। तो इससे पहले हम जो लेक्चर कर चुके हैं उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकाल ही लिया था। इसके ऊपर माइनस क्या हो, मान लो ये P है, तो इस चार्ज की वजह से, एक चार्ज की वजह से P पे क्या पोटेंशियल होगा वो हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो अभी देख सकते हैं जाके। ठीक है, और इस प्लस चार्ज की वजह से भी हम P पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं, ये तो हमें गिवन हो गया डाटा, हमें लिखता हूं पोटेंशियल एट माइनस क्यू, नहीं एट P ड्यू टू माइनस क्यू। तो वो क्या होगा, V1 ले लेते हैं हम, क्यू डिवाइडेड बाय माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, R1 है। फिर अगर बात करता हूं पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, V2 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो आपके पास ये दो पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से एक तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पर, और एक प्लस क्यू की चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल। क्योंकि ये डायपोल बना रहे हैं तो इसलिए हमने डायपोल लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अभी जो मेरे पास ये दोनों पोटेंशियल आया है, सपोज करो मैंने क्या करना है, इन दोनों चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, सपोज करो मैं लिख देता हूं V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 आपके पास क्या है, टोटल पोटेंशियल है। और मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं इधर, ये आएगा आपके पास माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, 1 बाई R1 है। मैं पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लेता हूं, तो 1 बाई R2 मैंने पहले लिख दिया, और माइनस 1 बाई R1 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल आ गया। अभी मैंने क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर से। तो मैं R1 और R2 की वैल्यू निकाल के सकता हूँ। मान लो जो ये R1 है, ठीक है, और ये आपके पास डिस्टेंस क्या है, A है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास A गिवन है, ये भी A है, और हमने क्या है, ये R डिस्टेंस गिवन है, OP क्या है, R है। अब R भी गिवन है, A भी गिवन है, तो R1 निकाल सकता हूँ। अब ट्रायंगल यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लो ये वाला वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो ये वाला रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे। तो इसके रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, R1 स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर से R1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। अब देखना, इस वाले ट्रायंगल के लिए ना, ये वाली ट्रायंगल है AOP, इसके लिए एंगल ये वाला थीटा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। ठीक है, और मैं ये वाली ट्रायंगल लेता हूं। ठीक है, मान लो ये ऐसे ट्रायंगल है, ये क्या ऐसे ट्रायंगल है बीओपी के अंदर से मैं R2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos। अब इसमें एंगल क्या है, ये वाला एंगल थीटा हो गया, अंदर वाला नहीं ना, बाहर वाला, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूं, ये ऊपर वाला तो डायरेक्ट आंसर आ ही गया, इसको मैं सोल्व करता हूं तो आंसर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, यहाँ पे
जो cos 180 माइनस थीटा होता है वो क्या माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर लिख दिया और क्या बन गया cos थीटा। तो ये आपके पास R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है दोनों, ठीक है। R1 की आ गई, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। मैंने क्या करना है यहाँ से R1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू चाहिए अगर मैंने टोटल पोटेंशियल निकालना है तो पहले मैं R1 और R2 की वैल्यू सिंप्लीफाई करता हूँ इस फॉर्मूले को, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो अगर मैं R1 की वैल्यू लिखता हूं, ठीक है, R1 स्क्वायर, इसमें क्या करो पहले आप R स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इसे आप फर्दर सोल्व करेंगे तो इसके मैं रूट लगा देता हूँ, रूट लगाऊंगा तो क्या बनेगा r इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 2a आर कॉस थीटा की पावर 1/2 हो गया। अभी बोल रहे हैं जो हमारे पास जो r है ना, r यहाँ पे लिख देता हूँ, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम बोल सकते हैं जो a स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर है उसे आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। जो a स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, क्योंकि r की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये नहीं आएगी इस टर्म के अंदर। तो r1 की वैल्यू क्या आ गई, r इंटू 1 प्लस 2a r कॉस थीटा की पावर 1/2, और मैंने निकालनी किसकी है 1/r1 की वैल्यू, तो 1/r1 की वैल्यू क्या आ गई 1/r एज इट इज, और इसकी जो पावर हाफ थी प्लस की हाफ थी वो माइनस क्या हो जाएगी, तो 1 प्लस 2a r कॉस थीटा की पावर माइनस हाफ। तो अभी इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये R1 की वैल्यू आ चुकी है 1/r1। अगर इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाता हूँ तो क्या होगा, आपने किया भी होगा, 1 प्लस एक्स होता है उसकी पावर मान लो माइनस एन, तो क्या होगा 1 माइनस एन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये 1 प्लस एज इट इज, और जो हाफ पावर है वो आगे आ जाएगी, तो हाफ इधर आएगा, देखो जो पावर है वो आगे माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई में, और इनटू आपके पास क्या है 2a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/r1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/r1 1/r 1 माइनस a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास R1 की वैल्यू आ गई, एंड इसी के साथ आप बोल सकते हैं सिमिलरली आपके पास क्या है 1/r2 की वैल्यू भी सेम तरीके से आएगी, बट यहाँ पे भी उसके पास पॉजिटिव है ना, यहाँ पे उसकी बजाय मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव है उसकी बजाय यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो बस आंसर क्या आएगा 1/r 1 प्लस a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1/r1 की वैल्यू आएगी, बस यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा इसके अंदर, और 1/r2 के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो 1/r1 की और 1/r2 की। अब ये 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू आप टोटल पोटेंशियल में पुट करेंगे तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, माइनस आपके पास क्या है 1 डिवाइड बाई a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस है, और ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर जाएगी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या आ गया, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास बनेगा 2a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, 2a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा। अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या, तो इसमें भी क्या बनेगा Q इंटू 2, ये आपके पास क्या होता है डायपोल मोमेंट P, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट P हो गया, इंटू क्या आपके पास cos थीटा, और आपके पास जाएगी जहां से ये 1/r था इधर, ठीक है, 1/r तो ये r इंटू आर स्क्वायर हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है डायपोल, जो आपके पास पोटेंशियल है एक डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ये इसकी वैल्यू ये है V इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू
पी कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आज करिए आपके पास क्या है, पोटेंशियल है कोई भी डाइपोल के लिए। अभी इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। जो पी की डायरेक्शन इधर भी आर की डायरेक्शन है, सेम इधर मैं लिखता हूं आर कैप, और ये पी वेक्टर, इसकी ये डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये पी वेक्टर, इधर आर वेक्टर, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, पी वेक्टर डॉट आर कैप, ठीक है। पी आर कैप को अगर आप सॉल्व करते हैं तो पी cos थीटा ही आएगा, और आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए, ठीक है। 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आज के, ये इसका वेक्टर फॉर्म में वो पोटेंशियल हो गया। अब इसमें हम डिफरेंट एंगल भी ले सकते हैं। अगर इफ आपके पास जो थीटा की वैल्यू है, जो आपके पास थीटा है, या वो 0 है या 180 है, तो आपके पास जो पोटेंशियल आएगा ना डाइपोल के लिए, वो क्या होगा, प्लस माइनस का P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि जो cos 0 होता है 1 है, और cos 180 माइनस 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिख दिया। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है या पाई बाय 2 है, जिसको आप पाई बाय 2 भी बोलते हैं, 90 या पाई बाय 2 है, तो आपके पास पोटेंशियल क्या है, 0 है। मतलब इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं होगा डाइपोल के, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो ये था कंसेप्ट ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के लिए आपके पास क्या पोटेंशियल रहने वाला है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ये हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं वो क्या होते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस मतलब एक ऐसे सरफेस एट द एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। मतलब हमारे पास एक ऐसा सरफेस होगा, सपोज करो मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, कोई चार्ज के लिए एक ऐसा सरफेस जहां पर उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर जगह क्या रहे, सेम रहे। एक ऐसे सरफेस के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। अगर मान लो जो हमारे पास ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर हर एक जगह पोटेंशियल सेम रहे, क्या उसके अंदर कोई वर्क किया जा सकता है, क्या उसके अंदर कोई वर्क डन होगा। तो मान लो सपोज करो मेरे पास एक ए पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, और एक बी पॉइंट है। सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी बी है। मैंने क्या करना है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या है, ए से बी पॉइंट तक लेके जाना है इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ वर्क करना है, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल के अंदर। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब v माइनस वी बी, वो आपके पास किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है, जो w होता है। अब ध्यान से देखना, वो कह रहे हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, उसके ऊपर हर एक पॉइंट पर जो यहाँ पे वी ए आएगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या सेम है। जो पोटेंशियल यहाँ पे ए पर है, सेम ही पोटेंशियल आपके पास क्या है, बी पर होगा। तो मैं बोल सकता हूं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए है, दैट मीन्स आपके पास अगर मैं यहाँ पे वी ए की जगह वी बी की जगह वी यहाँ पे वी ए पुट करूं, या यहाँ पे वी बी पुट करूं, तो आपके पास वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, समझिए। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन की वैल्यू 0 है, अगर आप एक चार्ज को एक दूसरे जगह डिस्प्लेस करते हैं तो, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल पर सरफेस पर वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर वर्क डन की वैल्यू 0 है, आपने ये वर्क का फॉर्मूला किया होगा डी डब्ल्यू, मान लो मैं स्मॉल कोई भी चार्ज को चेंज करता हूँ डीएल लेंथ, तो आपके पास फॉर्मूला होता है ई डॉट डीएल, ठीक है। वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ई डॉट डीएल। अब इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, इसको मैं अगर स्पैंड करूँ, ये क्या बनेगा, ई डीएल कॉस थीटा, ठीक है। ये 0 है, अब ना ई 0 ना डीएल 0, तो 0 क्या हो सकता है, एंगल 0। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू नहीं, cos थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, एंगल की वैल्यू क्या है, 90 है। अब 90 होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस के, क्या रहेगी, परपेंडिकुलर है डीएल के। मतलब अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, उसके ऑलवेज आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहने वाली है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहती है, ठीक, समझ गए आप।
अभी मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूँ सिंगल चार्ज के लिए। मेरे पास क्या है, मान लो कोई सिंगल चार्ज प्रेजेंट है इधर, तो इसके लिए जो हमारे पास, मेरी बात सुनो, ये सिंगल चार्ज है। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है ना ऐसे। ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रेडियली आउटवर्ड जाती है हमेशा। रेडियली मतलब परपेंडिकुलर लाइंस पे आउटवर्ड जाती है। तो ठीक है, इसके अंदर आपने क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इसके अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर प्रेजेंट है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल्स के अंदर होता है। जैसे स्फेरिकल सर्कल हो गए, ठीक है ऐसे। ये क्या है, आपके पास एक एरिया होगा जहां तक इसकी फील्ड जा रही है। तो ये क्या है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, जो मैंने ये ब्लू मार्कर से डिनोट किया ना। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लेन के अंदर है, ठीक है, मान लो ऐसे जा रही है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई चार्ज है, ठीक है, जो ऐसे पैरेलल फ्लो कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस रहने वाले हैं, ठीक है, जो अगर पैरेलल प्लेन्स होती हैं, उनके लिए ऐसे ना प्लेन शीट होगी, ठीक है। मान लो ऐसे पैरेलल लाइंस आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उनके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो ऐसे प्लेन होंगे, ठीक है, ऐसे प्लेन बनेंगे। मान लो ऐसे दो लाइंस आ रही हैं, तो इनके सामने आपको क्या एक प्लेन नजर आएगा, लाइंस का एक प्लेन नजर आएगा। तो आपके पास इधर जो पैरेलल लाइंस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक डायपोल की बात करें, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है, इससे भी बाहर निकलेगी ऐसे, ठीक है। इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल ऐसे बनेंगे इक्विपोटेंशियल के, इसके लिए भी ऐसे बनेंगे। अब मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा तो इसके अंदर जाएगी ऐसे, ठीक है, इसके अंदर जा रही है, और कुछ ऐसे बाहर निकलेगी, ये इसके अंदर क्या अंदर आएगी ऐसे, समझ गए। इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है नेगेटिव में, और पॉजिटिव से क्या है, वो बाहर निकल रही है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। अब अगर इसके अंदर आपने क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने, तो वो कैसे बनेंगे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से बनेगी। इससे तो ये क्या है, सरफेस बाहर जा रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके तो क्या है, ऐसे अंदर ऐसे बनेगा। तो ऐसे होती है ये इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अलग अलग चार्जेस के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव डाइपोल के लिए हो गई, ये हमारे पास प्लेन्स के अंदर चार्ज आ रहे हैं लाइंस के अंदर, ये सिंगल चार्ज के लिए हो गई, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग।